पाकिस्तान की खातिर ईरान से जंगबंदी की। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वो जाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल करे तो एतराज नहीं। जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का आज़म बिल्कुल हकीकी होना चाहिए। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल। कराची में काम करते 9 में से 8 राइडर्स पंजाब से आके काम करके चले जाते थे। पिंकी 2014 से काम कर रही है। 2018 में कराची में मुनशियात सप्लाई शुरू की, यहाँ रडार में आई तो वापस लाहौर चली गई। अब पिंकी वहीं से सारन नेटवर्क चला रही थी। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर्स मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर्स कराची के हैं। यह हमारे लिए टेस्ट केस है जिसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दो 2014 से इसका काम हो रहा है। कराची में 2018 से इसने ये काम शुरू किया। यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और 869 टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं। सिर्फ 132 कराची के हैं। सिर्फ एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का, 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। एडिशनल IG आजाद खान ने बताया पिंकी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी पकड़ ली है। एक अकाउंट की 500 सफात की ट्रांजैक्शन है। एक अकाउंट से 3 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई। पिंकी पर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। एक मनशियात के आदी की मौत हुई जिससे पिंकी का नंबर मिला है। पिंकी पर 20 मुकदमा दर्ज हैं। IG सिंध ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। मेरी सरबराही में 3 DIGs कमेटी का हिस्सा हैं। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने अपने फ्लैट में मुनशियात छुपाने का बताया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? DIG वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। SHO, SI और दीगर के मुकम्मल बयानात कलमबंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से DIG वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया? SI और SHO ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये का कहना है हुकाम बाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई ना चालान। गिरफ्तारी इल्तिवा में रखी गई। मुबैना रिश्वत के एवज मुलजिमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ईशान रजा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल और पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलव्वस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। ये पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इशू है। ये हर एक की जिम्मेदारी का अपना अपना घर साफ करे। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें। आप जमात इस्लामी वाले सिर्फ ये तीली डालना जानते हैं। भाई काम कर। जो भी मुनशियात के नेटवर्क की पुष्ट पनाही करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने पिंकी के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग की। उनका बयान काबिल मुजम्मत है। मुनशियात में हर शोबे के लोग मुलव्वस हैं। जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने असम्बली में कहा पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें। हकाइक से सिंध असम्बली को आगाह करूंगा। कम अज कम ये कहने दें देर आए दुरुस्त आए। हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है। इस खातून के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वाला
मसला है ना, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये पूरा रैकेट है, कौन कौन से नाम जो है दरपर्दा वो सामने आ रहे हैं। ये एक ऐसा इफरीत है जिससे खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं यार। लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए यार। अनमोल उर्फ पिंकी का मामला संजीदा लेने की जरूरत है। मुनशियात के बाइस खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं मुनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो सिंध हुकूमत से बाला है। किसी इलाके में मुनशियात बिक रही है तो SHO लाइल्म हो ही नहीं सकता। मुनशियात के नेटवर्क के पीछे मौजूद गठजोड़ बेनकाब होना चाहिए। दौरे चीन के बाद अमेरिकी सदर का ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लचक का मुजाहरा। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी वहां से न्यूक्लियर डस्ट निकालें और ये सलाहियत अमेरिका और चीन ही रखते हैं। ईरान से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप बरहम। कहा तुम जैसे सहाफी पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए। हमने ईरान में जबरदस्त कामयाबियां हासिल की लेकिन तुम जैसे सहाफी कहते हैं हमें अस्करी तौर पर नाकामी हुई। अमेरिकी सदर का कहना था ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी सदर के साथ टैरिफ मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई। No trust to America. This is a fact, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. We have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. Iranian people only answer to the language of respect. ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अबना हुर्मुज़ खुली रखना चाहते हैं। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान की मसालती कोशिशें मुश्किलात का शिकार जरूर हैं लेकिन नाकाम नहीं हुई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमरीका पर एतबार का है। अमरीका को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अमरीका 40 रोजा जंग में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका जो चीजें मैदान जंग में हासिल ना कर सका वो मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब की ईरान को अदम जारहियत मुआहदे की तजवीज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया सऊदी तजवीज का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्तगीर ईरान उभर सकता है जो पड़ोसियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज को खुशाइन करार देते हुए इसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें। वजीर आजम से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा रवां माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूं। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन और सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को फरोग देगा। चियान शाओजू ने कहा IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख्वाहां है।